अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ वसीम अकरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ देहाती ज़िंदगी। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं या जिनकी ज़ाती लाइफ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, उनके साथ उन्हीं की ज़ुबानी आपको सबको सुनाऊंगा। और इंतहाई जानी मानी पहचानी शख्सियत इलाके की, और माशाल्लाह इंतहाई खुशी की ये बात है कि ये सदर हैं चुपाला वेलफेयर सोसाइटी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, अपने गाँव की नुमाइंदगी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने की बात यह है कि एक बानमाजी शख्स हैं। सबसे ज़्यादा खुशी वाली ये बात है, बेशक कि आप सदर पाकिस्तान के ओहदे पर हों, बेशक कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर हूँ, अगर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त सर को नहीं झुकाता तो मेरे ख्याल से उसके ओहदे का कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं। आइए हम इनसे बात करते हैं चुपाला वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, और इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी, जो इन्होंने प्रोजेक्ट अभी तक किए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं। मैं मतलब लोग भी देखते हैं, बाकी जो आते हैं बाहर से वो भी देखते हैं, गलियाँ नालियाँ और सफाई सुथराई, कब्रिस्तानों की सफाई, और जैसे वो चुपाला अड्डा पे जो है बना हुआ जनाज़गाह, उसके मामलात, बाकी जो छोटे मोटे जो भी प्रोजेक्ट हैं इनके, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो अपना तारुफ खुद ही अपनी ज़ुबानी बताएं। चौधरी मोहम्मद रियाज साहब माशाल्लाह, और सियासत की वजह से साथ उम्मीदवार बुराए चेयरमैन विलेज काउंसिल चुपाला कहा जाता है। तो सर जी, इस हवाले से चुपाला वेलफेयर सोसाइटी के आप सदर हैं, उस हवाले से हमें थोड़ा सा डिटेल के साथ ये बताएं कि आपके जो अभी तक प्रोजेक्ट जो आपने कंप्लीट किए हैं अपने गांव में, चुपाला वेलफेयर सोसाइटी ने जो अभी तक मेन जो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, उनके हवाले से हमें थोड़ा सा अपनी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब काम तो मुकम्मल हमने काफ़ी किए हैं माशाल्लाह। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे हमने जो है चुपाला वेलफेयर सोसाइटी को बनाया। जी जी जी। ये जब कोविड-19 आया था तो ये तकरीबन 2019 के लास्ट में जी जी। और आगे 20 के अप्रैल में, जी जी। तो उस टाइम जो है ना हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि अभी हमारे गांव के जो मज़दूर हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं या जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, तो वो बेचारे जो है ना उनका कुछ मसला है, उनकी दिहाड़ी नहीं लग रही, उनके लिए वर्क वगैरह कराएं। जी जी जी। तो हमने फिर मशवरा किया, जो हमारे ज़ाती पर्सनल तल्लक वाले बंदे थे, अंदरूने मुल्क बरूने, सबसे रब्ता किया। मेरे अपने कज़न हैं, काफ़ी सारे भतीजे हैं, सबसे रब्ता किया। तो हम सब ने ना फंड रेजिंग की, ठीक है, कोरोना अफेक्टेड लोगों के लिए। ठीक है। तो वो कमो बेश 1 महीने के अंदर तकरीबन हमारा 6-7 लाख रुपया जो है ना वो इकट्ठा हो गया था। माशाल्लाह, 1 हफ्ते के अंदर 6-7 लाख रुपए? हाँ जी, मतलब 15 दिन 20 दिन कर ले, इतना 6-7 लाख रुपया ज़बरदस्त। उसमें से फिर हमने जो है ना वो तकरीबन 150 लोगों को जो है ना कमो बेश 20 किलो आटे के साथ जो है ना 4 से 5 हज़ार रुपये तक का अंदाज़न कमो बेश इस तरह का ना पैकेज दिया था। ठीक ठीक। फिर हमारे पास कुछ अमाउंट बच गई थी, उसके बावजूद बच गई थी। ठीक है। 1.5 पता नहीं 2 लाख, वो सारा रिकॉर्ड है, हम कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। तो वो फिर पैसे बच गए, फिर मशवरा किया, फिर दोस्तों ने बोला कि यार क्यों ना इस तरह का कोई एक सोसाइटी टाइप हमने या ट्रस्ट बना लें। जी। फिर सबसे मशवरा किया तो हमने ना चुपाला वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जो है ना वो सोसाइटी बना दी। उसके लिए मज़ीद दोस्तों से भी रब्ता किया जो जॉब वाले हैं, अंदरून मुल्क, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जिनकी विलिंग थी उनको हम अपना सारा प्रोग्राम बताते थे, वो कहते ठीक है जी। इस तरह हमारे कम बेश 100 के करीब मेम्बरान 120 के बन गए। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, दूसरा सवाल ये कि अभी तक पिछले दिनों में सुना था कि आपने सिलाई स्कूल बच्चियों के लिए बनाया, तो वो उसके लिए बाकायदा जगह आपने ली हुई है, मशीनें वगैरह और सारा मामलात, वो टीचर कोई रखा हुआ है, एज अ फीमेल टीचर रखे हुए हैं आपने वो सिखाने के लिए? उस हवाले से थोड़ा सा तफसील से बता दें, मतलब अगर कोई हमारे गांव के अलावा कोई बाहर से अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए। नहीं, माजरत के साथ अब साहब, सिलाई स्कूल हमने चलाया था, उसका एक सेशन चला था। अच्छा। और टीचर भी हमारे गाँव की थी। जी जी।
और हमारे पास तकरीबन 16 अदद मशीनें हैं। उसके लिए हमने सारा कुछ फर्नीचर वगैरह सारा हमारा अपना ही, मेरे कज़न का घर है वहाँ पे हमने तैयार करा के रखा हुआ। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट कम हो गए थे, जिस वजह से जो है ना वो स्कूल हमें आर्जी तौर पर वो बंद है, सेटअप है। अभी हमारा इरादा है कि दोबारा शुरू करें। 2-3 दफ़ा गांव में ऐलान करा, लेकिन आजकल लोग तलीम के सिलसिले में जो है ना बिजी हैं। मतलब आपकी तरफ से कोई किसी किस्म का मसला? हाँ, मतलब आपके पास मशीनें पड़ी हुई है, जगह अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसको दोबारा शुरू करना। जी ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक जो वेलफेयर सोसाइटी ने लगभग काम कर लिए हैं, टोटल जो प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं, जिनमें बड़ा प्रोजेक्ट आपने मदरसा चुपाला में पौधे लगाए, तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब आपने अमाउंट दी वहाँ पे और वो काम करवाया। दूसरे नंबर पे आपने कब्रिस्तानों का जो सफाई वगैरह का काम करवा रहे हैं वो, और तीसरे नंबर पे जो मेन है आपका मेन टारगेट ये है कि सफाई, मेरा ख्याल से मेन टारगेट आपका है कि पूरे गाँव की सफाई। तो उस हवाले से आपने जो बंदे वगैरह रखे हुए हैं उनके क्या मामला, किस तरह डील करते हैं, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, वो क्या उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उस हवाले से थोड़ा सा आप तफसील से बता। आपने प्रोग्राम तो कम गिनाए, हमने इससे ज़्यादा काम किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे बता दें थोड़ा तफसील से। कोरोना के बाद हमने जो पहला काम किया था ना जी, वो हमने पूरे गांव में जो है ना वो लाइटें लगाई थी। जहाँ अंधेरा होता है कोनों पे लाइटें, अभी भी वो चेंज करता है हमारा बंदा, जो कंप्लेन उसके पास है उसको बताया हुआ है कि आप उसका बल्ब चेंज कर दें। पूरे गांव में जो है ना लाइटें लगवाई थी। वो इस बेस पे लगाई थी कि ज़ाहिर है जिस कार के करीब लगाना है उन्हीं के मीटर से, अगर किसी ने इजाज़त नहीं दी तो हमने नहीं लगाई उधर। एक ये काम किया था। उसके बाद हमने चुपाला अड्डा पे जो है ना वो एक इंतज़ार गाह बनाई, ठीक है, ठीक हो। उसके बाद फिर हमने जो है ना तकरीबन हर सीज़न में हम शजरकारी की मुहिम जो है ना वो दोनों दफ़ा करते हैं। वो आगे हमारी बदकिस्मती के हमारे लोग जो है ना वो जान वगैरह रखे हुए हैं वो रोड पे अक्सर जो है ना, लेकिन अभी भी माशाल्लाह हैं काफ़ी जगह पे जो है ना पौधे। तो उसके अलावा फिर हमने जो है ना एक स्पोर्ट इवेंट भी बच्चों का कराया था, ठीक है, ठीक है, और स्पोर्ट इवेंट कराया था, ठीक है। इस पर हमने लोगों को तकरीबन बच्चों को साइकिलें दी थी और 10,000 रुपया तक इनाम 2-3 बच्चों को, इस तरह जो नमाजी 40 दिन इस तरह का एक प्रोग्राम कराया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ब्लड डोनर कमेटी बनाने के लिए भी 1-2 प्रोग्राम बनाया था। उसमें हमारे पास रजिस्टर्ड लिस्ट था। अभी अनकरीब हम ये गर्मियों ख़त्म होती हैं या शुरू करेंगे, ये स्टूडेंट पे ही है ना। अच्छा जी, अच्छा। इसके अलावा सफाई का आप पूछ रहे थे जी, तो सफाई के लिए हमने जो है ना 2 बंदे पहले एक दफ़ा रखे थे, तो वो फिर किसी वजह से वो छोड़ के चले गए। अभी हमने दोबारा रखे थे तो उनको हमने 50,000 रुपया पर मंथ पे देते थे। गो के कलेक्शन भी करते थे, लेकिन वो कमी हो जाती थी। फिर हमने 15-20 हज़ार रुपया 2-3-4 महीने अपने पास। अभी हमने उनको इंडिपेंडेंट किया हुआ है। उनको बोला कि आपको जो सामान चाहिए रेडी वगैरह या उनको अंदर रक्षा भी लेके देना है, ट्राली वगैरह, तो वो उनको जैकेट या और कोई भी चीज़ उनको ज़रूरत हो, कोई मसला हो तो उसके हम जिम्मेदार हैं। बाकी वो ख़ुद ही अभी लोगों के से जो है ना वो कलेक्शन करते हैं, तो वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं जी हमारी जॉब लगी हुई है, 2 बंदे हैं। तो सफाई भी आपने देखा होगा, बहुत से करीबी गांव में आप जाएं गलियों में गुजरा नहीं जाता, और यहाँ पे जो है ना उनकी निगरानी जो है ना हमारे ज़िम्मे ही है, हमारा बंदा है। उसके अलावा एक हमने एम्बुलेंस बनाई हुई है। ज़बरदस्त, वेल डन सर जी, ये 24 घंटे उसकी वो सर्विस है, ज़बरदस्त है। ये मैंने तकरीबन मैंने ये भी सुना है कि एम्बुलेंस जस्ट वो तेल के पैसे लेती है, और अगर कोई ना किसी की इस्तात ना हो, वो इस्तात ना रखता हो किराया देने की, तो वो वेलफेयर सोसाइटी खुद पे करती है अपने पास। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हम उसको तनहा जो है ना अपने पास से देते हैं। अगर गरीब बंदा हो तो उसको वो फ्री भी लेके जाता है। अगर बाकी तेल वगैरह के पैसे इतने हमने किराया रखा हुआ है वो है, तो वो उसकी भी एक जॉब सोसाइटी की वजह से लगी हुई है एक बंदे की। फिर रात में कार वाले या कोई एमरजेंसी में नहीं तो उसको 24 घंटे मेरा नंबर, अगर उसका कोई नंबर ना उठाए तो मेरा नंबर है, वो मुझसे बंदा रात को 1 बजे 2 बजे भी आता है, यार वो नहीं बंदा उठा रहा, फिर उसको बताते हैं तो वो इस तरह वो
आज तक बहुत सारे जो है ना उसने केसेस सॉल्व करवाए हैं, लेके गया जी, तो काम क्या किया। अभी ज़्यादा उससे फ़ायदा हमारे गांव वाले ही उठा रहे हैं या बाहर से भी कोई नहीं, कॉल आ करीबी रहा गांव में जो भी कस्सों की, मौजों की, नौशहरा, करीबी जहाँ से भी फ़ोन आए कम कम यूनियन काउंसिल अच्छा। तक तो वो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही। उसके और अलावा हम उसी एम्बुलेंस में अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नत में जगह दे, उसी एम्बुलेंस में मेरी वालिदा मोहतरमा भी लाहौर गई थी। जी मुझे आज भी याद है कि रात के 3 बजे तकरीबन कॉल की थी और एम्बुलेंस फ़ौरन पहुंच गई थी। जी जी इतना मुझे याद है। जी। तो इसके अलावा आपके मज़ीद जो मुस्तकबिल में इसके प्रोजेक्ट अलावा है? हमने एक हमारा प्रोजेक्ट ये भी है कि गरीब बच्चियों की कुछ के वाल जो है ना शादी के लिए हमने एक हद रखी हुई है, उसके लिए 20,000 25,000 या जितना भी कोई ज़्यादा भी हम करते हैं। अभी उनका हम नाम नहीं लेते, हमने 5-6 बच्चियों के लिए जो है ना इमदाद वगैरह लोगों की अभी तक की है। उसके अलावा कोई ऐसा बीमार भी बाद ऐसे होते हैं उनको इलाज की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हम जो है ना ये ज़्यादा हम वेरिफिकेशन वगैरह करके तो उसकी हेल्प भी की है कई लोगों की। बाकी फंड वगैरह का जो है ना वो हमारा बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। सही। उसमें हमारे जितने मेंबरान हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हर मेंबर को पता है कि इस टाइम हमारी सोसाइटी के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं और कितने इस महीने खर्च में, सबको डिटेल जाती है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बाकी भी जो हमारे गांव से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो सोसाइटी के साथ इस मामले में तावन करें। इसका मकसद सिर्फ फलाह और लोगों की जो है ना खिदमत है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। अभी वैसे कुछ मेंबरान की तादाद थोड़ी कम है या बात हालात भी ऐसे होते हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब हमने काम जो है ना किए हैं। ठीक। कब्रिस्तानों की सफाई हम माना 6 माह बाद इस तरह बेस पे कराते हैं, बिकॉज अभी फिर दवाई वगैरह ला के रखी हुई है। वो बंदे को बोला वो 1-2 दिन में जो है ना वो स्प्रे कराएगा ताकि कब्रिस्तान में लोग जाएं तो वहाँ अपने अजीज़ो कारब की कब्रों पे आसानी से जो है दुआ वगैरह मांग सके। उसके अलावा भी हम जो है ना जहाँ गाँव का कोई भी मसला हो, कोई छोटी गली नाली इस तरह की है जहाँ गुजरने के लिए मुश्किल हो, आपके मोहल्ले की साइड पे 2-3 पुलियाँ हमने जो है ना वो कम 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा लगा के, जब कोई ऑन नहीं करता यार ये मेरा काम नहीं है ये तो क्या, तो वहाँ पे हम कहते चलो सोसाइटी वाले अपने अपनी फंड की बसात के मुताबिक हम काम करते हैं। उसके अलावा हमने रूढ़ियाँ जो गाँव की अदार गवर्नमेंट तो बल्दिया तो अल्लाह ही माफ़ी दे वो तो काम करते नहीं हैं, तो आपके सामने वो भी हमने 2-3 दफ़ा पूरे गांव की जो है ना रूढ़ियाँ उठवाई हैं। उसके अलावा कहीं रास्ता होता है ख़राब होता है तो रास्ते में मिट्टी वगैरह डालनी या रास्ते को सही कराना, उस तरह का भी काम करते हैं। तो इसके अलावा मतलब जो मेन पूरे ओवरऑल पूरे गांव के मसले मसाइल बिजली के हो गए वो भी आजकल आप देख रहे हैं, या गैस का कोई मसला था पिछले दिनों सर्दियों में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। वो तो फिर ये मतलब आप एज अ इंसान होने के नाते, इंसानियत की खिदमत के नाते, या फिर चुपाला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कोई कहा जाता है ऐसा डिसीजन जो लेते हैं? अभी आपने जो सर्दियों में गैस का बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था जो हल किया और हर घर से आवाज़ आई है कि हमारे घर में गैस आ रही है और हल। देखिए जो हमारा महकमाना काम होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है आप सियासी वर्कर हूँ, आप समाजी वर्कर हूँ, आप अपने महल्ले अपने गांव का मसला जो है ना वो थोड़ी सी पेन लेने की ज़रूरत होती है। जी जी तो जी। वो हल हो जाता है। तो उसके लिए हमने कोशिश की, 2-3 दफ़ा हमने गैस वालों के पास गए तो हमारा मसला हल हो गया। इसी तरह के बिजली के भी कुछ मसाइल से महकमाना कार्रवाई वो भी हमने जो है ना मतलब उसमें चंद एक कोई आपने जो कंप्लेन वगैरह की। उसके अलावा और भी अस्पताल में ये पिछले दिनों डॉक्टर नहीं था, पता ना आप एक उसकी हमने अपने लेवल पे वो एक गवर्नमेंट का तरीक़ाकार से कंप्लेन की तो वो डॉक्टर साहब भी अभी वापस आ गए हैं। तो बहुत सारे काम हैं जहाँ तक अपनी बसात के मुताबिक हम करते रहते हैं।
तो दूसरा डाकखाने के हवाले से जो इशू बना था उसके बारे में डाकखाने मजीद के- तफसील से वाज़ा, क्योंकि आप ही गांव में होते हैं। अजीज़ों दोस्तों, ये जो जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, यार ये देखिए, तनकीद करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप बाहर बैठे हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, गांव से बाहर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है अपने घर को, अपने बीवी को, बच्चों को छोड़ के और बिल्कुल जस्ट फॉर एवर न्यूट्रल होके और किसी इंसान के साथ चल पड़ना, टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। तनकीद बहुत ज़्यादा आसान है। आप अगर इनकी एज देखें और इनके काम देखें तो माशाल्लाह मेरी तरफ से दाद है, और यकीनन आप सुन के भी कहेंगे कि बेशक इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी जो वाज़ह बात है, जो बहुत कहते हैं ना तनकीद करने वाले, उनसे सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि यार बाकी सारी दुनिया हमारे अपने ज़ाती मामलात हैं, लेकिन क्या तू खुदा की बारगाह में सर झुकाता है? सबसे अहम जो बड़ा मेरा एज अ मुसलमान, क्या वो 5 वक्त का नमाजी है? यार इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? तो लिहाजा बराए मेहरबानी ताउन करें, गांव का एक नाम रोशन हुआ है और बाकी अजला में भी पता चल रहा है, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है। चुपाला वेलफेयर सोसाइटी एम्बुलेंस जब सड़क से गुजर रही होती है तो बिल्कुल हर बंदा देख रहा होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वाज़े अल्फाज में चुपाला वेलफेयर सोसाइटी। लिहाजा बराए मेहरबानी जो दोस्त तनकीद करते हैं खुल के करें, बिल्कुल किसी किस्म का कोई उनको रोक टोक नहीं है, खुल के तनकीद करें। उससे क्या होता है कि हमें फायदा होता है, उससे क्या होता है वेलफेयर चुपाला वेलफेयर सोसाइटी को फायदा होता है, उससे क्या होता है पूरे गांव को फायदा होता है कि वो मजीद एक्टिव हो जाते हैं, मजीद जो पहले काम कर रहे हैं उससे और बढ़ के मेहनत करते हैं। तो लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बेशक आप तनकीद करें, लेकिन ये भी तो सोचें, क्या जो इससे पहले जब ये नहीं थी तो आपके जो गलियां नालियां सड़कें इस तरह साफ थी? क्या आपके जो गैस के मामलात थे, कोई आज तक किसी ने टाइम निकाला? क्या जलालपुर जट्टा तक कोई आपके साथ गया? नहीं। तो फिर बराए मेहरबानी ताउन करें और अपने गांव को आगे लेकर चलें। अच्छा सर जी, ये बताएं ना कि आपने जो बच्चों के लिए कोई ऐसा कोई खेल वगैरह या कोई प्ले ग्राउंड वगैरह उस हवाले से कोई काम किया जो चुपाला वेलफेयर सोसाइटी ने? चुपाला वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से ना 1-2 दफ़ा तो वॉलीबॉल का जो हमारी टीम है ना गांव की, उन्होंने बोला था जी हमने कराना, हमने बोला ठीक है। उनको भी हमने जो जिस तरह का तामुन हमसे चाहा था, हमने उनके साथ माली भी किया था। ठीक है। उसके अलावा जो कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो कहते हैं हमारे पास ग्राउंड नहीं है। जी जी। तो हमारी वो पता है आपको ना दवाड़ा की साइड पे एक ज़मीन पड़ी हुई है जी जी। फारूक किसी की, तो वहाँ पे उनको हमने पिच बनवा कर दी थी। बाकी उसके अलावा और भी हमने जो है ना इवेंट भी बच्चों का वो कंपटीशन का एथलेटिक का कराया था। तो आइंदा भी हमारा इरादा है किस तरह के हम काम ज़ाहिर है हम अपने बसात और फंड के मुताबिक ही करते हैं। तो सर जी, इसके तकरीबन आपके जो पास रजिस्टर्ड हैं आपके मेम्बरान जो हैं, उनकी तादाद ज़्यादा ओवरसीज़ की है जो हमारे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, बाहर के मुल्कों में मुकीम है, या कि चुपाला के रहने वाले जो हैं, मतलब चुपाला गांव में रह रहे हैं, या पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान वालों की ज़्यादा है। पाकिस्तान वालों की ज़्यादा तादाद है। और स्पोर्ट और आपके साथ जो बिल्कुल ऐसे यकजा हो गए और सही बिल्कुल फुल स्पोर्ट जो करते हैं सबसे ज़्यादा, वो इस दौड़ में आगे निकलते हैं पाकिस्तान में रहने वाले मुकीम है जो, या बाहर के रहने वाले जो बाहर ओवरसीज़ हमारे साथी हैं? फंड के वाले से तो ना वो बाहर वाले थोड़ा ज़्यादा ताउन करते हैं। तो हमारे गाँव में के जो पाकिस्तान में रहते हैं ना हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, मतलब वो भी बड़ा ताउन करते हैं। जैसे कैप्टन मोहम्मद खान साहब हैं, ठीक है, वो मेरे साथ, वो मेरे सीनियर भी रहे हैं। तो वो गाय वो मुझे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, वो बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं। इस तरह कर्नल आज़म साहब हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह एजाज वड़ाई साहब हैं भाई हमारे, ठीक है, मोहम्मद अकबर वड़ाई साहब हैं हमारे। तो वो गाँव का चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यार मेरा इस मिट्टी से खमीर उठा है, तो मैं इसकी मोहब्बत के लिए वो ताउन करते रहते हैं। एक हमारे अमजद साहब हैं, वो भी गाँव के, वो मुख्तलिफ मदाद में जो है ना वो मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो भी जो है ना तमन करते रहते हैं हमारे साथ। आते हैं आपकी ज़ाती लाइफ की तरफ। हमें ये बताया ना कि आपने मैट्रिक वगैरह इसी गांव में रह के इसी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से किया, या कहीं और तालीम हासिल करने के लिए गए? जी, मैंने अपने गांव से गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल चपाला से मैट्रिक 1988 में किया था।
1988 में? 88 में, जी जी। उसके बाद फिर मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता रहा उस दौर में? जी, 89 90 में। उसके बाद फिर मैंने 92 में पाकिस्तान नेवी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ ज़बरदस्त। से फिर मैं 19 साल जॉब की वहाँ पे एज ए मरीन आर्टिफिसर, और बीए भी मैंने वहाँ से ही किया था, कराची से ही। तो उसके बाद 2011 में मैं रिटायरमेंट लेके आ गया था गाँव में। ठीक। तो सियासत में कब एंट्री मारी? सियासत में जो है ना, ये 2015 वाले जो इलेक्शन हुए थे ना, तो वो सियासत में आने का मेरा ज़ाती मकसद सिर्फ ये था कि आप जिस गांव मोहल्ले में रहते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई वेलफेयर का काम भी करना चाहते हैं या लोगों की मदद, तो सिर्फ बंदा नमाजी हो, जैसे कहते हैं भाई मसीतर तो नहीं है ना, ज़ाहिर आप होगा तो भाई साहब आप मस्जिद में जाएं, आपका क्या काम है सियासत से, जैसे वो तो ज़ाहिर है वो सियासत सिर्फ यही वो शेर है ना कि हमारा सियासत से तल्लुक़ फ़कत इतना है कि कोई कम ज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान ना हो जाए। क्या बात है। ठीक है। तो अल्लाह के फजल करम से जब से हम सियासत में आए हैं, 4-5 बल्कि अभी 7 साल होने वाले हैं। ठीक है, पिछला इलेक्शन भी लड़ा था। तो 24 घंटे जितनी हमें हमारी बसात है, दिन और रात हो, किसी टाइम हमें किसी ने कॉल किया हो, कहीं बुलाना हो, हम उसके साथ जाते हैं। और अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे जो हमारे लेवल तक के मसले मसाइल हैं, वो तो हमने अपने गांव को अमन का गवारा बनाने की कोशिश की है, और उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हैं। बड़े सारे मामला पिछले दिनों ये बात बहुत मशहूर थी कि आपने कोई ऐसे दोस्तों का, कोई ऐसे 2 ख़ानदानों का सुलहनामा या राज़ीनामा करवाया कि जो कि जेल में थे और शायद कि वो सारी ज़िंदगी उनकी उधर ही गुजर जाती। हाँ जी जी, वो हमारे गांव में एक मर्डर हुआ था ना, तो वो उनके मामला थे, तो वो हमने जो है ना उनका कोशिश करके तो वो राज़ीनामा। उसके अलावा भी अफसा बहुत सारे हैं, ज़रा अभी सारी तफसील तो नहीं बता सकता। हमको बेशुमार महीने में 2-3 इस तरह के, तो अभी तक तो हमने 100 से ज़्यादा जो है ना वो राज़ीनामे करा दिए हैं।